मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है राष्ट्रभाषा के शून्य में समाती संस्कृति। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मन को इस खिन्नता से भर देता है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हम गूंगे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, वो संस्कृति की वाहिका भी होती है। राजनैतिक दुराग्रह के कुचक्रों में फंसी हिंदी आज भी अभिशप्त है। हमारे देश में संस्कृत जैसी वैज्ञानिक, अनुशासित और ज्ञान के प्रचुर भंडार से परिपूर्ण भाषा उपस्थित है और एक प्रचुर शब्दावली और साहित्यिक परंपरा वाली हिंदी भी। लेकिन राजनीति यहाँ जीत जाती है और भाषा हार जाती है, क्योंकि भाषा और धर्म ये दोनों इतने संवेदनशील मुद्दे हैं जिनकी आड़ में शताब्दियों तक राजनीति की जाती है। बस इनको समय समय पर हवा देने की ज़रूरत होती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यही किया। राष्ट्रभाषा लिपि देवनागरी तो घोषित कर दी, लेकिन राजभाषा का मुद्दा विवाद में रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया गया। भारतीय अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी को हम पर बरबस थोप दिया, जिसका बोझ हम आज तक ढो रहे हैं। गुरुकुल में ताले पड़ गए और कॉन्वेंट संस्कृति फूलने फलने लगी। हिंदी भूलने पर जुर्माना लगाया जाने लगा तो संस्कृत अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाने लगी। पश्चिमी देशों की संस्कृति भी भाषा के साथ ही हमारे जीवन में आती चली गई, जिसका हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ। आश्चर्य की बात तो ये है कि वेदों और पुराणों में वर्णित भारतवर्ष देश के रूप में जाना जाता था, वो इंडिया के रूप में मान्यता प्राप्त कर गया। हम जब कोई भाषा पढ़ते हैं तो उसकी संस्कृति जाने अनजाने हम पर हावी होती जाती है, और यही हुआ। कॉन्वेंट संस्कृति में पढ़कर हमारे बच्चे ना भारतीय सभ्यता सीख सके और ना ही पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता में जी पाए। वो त्रिशंकु की तरह बस लटके रह गए, अपनी जड़ों से दूर होते गए और पश्चिमी सभ्यता उन पर धीरे धीरे हावी होती गई। सनातन परंपरा ने जो मर्यादा, जो नैतिकता भाषा के माध्यम से हमें सिखाई थी, वो भूलकर हम पश्चिमी परिधान, खान पान और रीति रिवाज में जीने लगे। जीवन आनंदमय नहीं, एंजॉयमेंट बन गया। धीरे धीरे हमारी हिंदी हिंग्लिश बन गई और हम इन दोनों ध्रुवांतों के बीच त्रिशंकु बन गए। नारी पूज्या से भोग्या बन गई। बुजुर्ग परिवार के मुखिया नहीं, ओल्ड एज होम की शोभा बढ़ाने लगे। दुखद स्थिति तो ये हुई कि दुनिया जहाँ संस्कृत का वर्चस्व मान रही है, वहीं हम अपनी संस्कृत को भूले बैठे हैं। दक्षिण में संस्कृत का कभी वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ जितना अपमान अपनी सनातन संस्कृति और अपनी भाषा को होता है, उतना संभवतः और कहीं नहीं होता। इस बीच एक अच्छी बात ज़रूर हुई कि हिंदी आचार्यों के अथक प्रयास से हिंदी राजभाषा बन गई, लेकिन कार्यालयी और बैंकिंग के कामकाज के अलावा इसका कोई बृहद लक्ष्य हमारे सामने नहीं आ पाया। संस्कृत और हिंदी भाषा का साहित्य मर्यादा और नैतिकता से भरपूर था, लेकिन आज भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि उसके भविष्य के प्रति चिंता होना स्वाभाविक है। OTT प्लेटफॉर्म
रियलिटी शोज़ तक अश्लीलता की भाषा का प्रचार इस तरह कर रहे हैं कि कभी कभी तो हमें अपने पर ही शर्म महसूस होती है। संसद में असंसदीय भाषा का व्यवहार प्रतियोगात्मक ढंग से किया जा रहा है। यद्यपि सरकार इस खतरे से अनभिज्ञ नहीं है और इसीलिए बेसिक शिक्षा में नई पॉलिसी के अंतर्गत हिंदी को अनिवार्य माना गया। हालांकि हर तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्योंकि हम जिस संस्कृति में रच बस चुके हैं उससे अलग होना ही नहीं चाहते। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया अवश्य एक सराहनीय प्रयास कर रही है, लेकिन उसका एक विकृत स्वरूप भी हमारे सामने आ रहा है जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। सोचिए, आने वाली पीढ़ी को हम भाषा संस्कृत का कितना विकृत स्वरूप सौंप कर जाएंगे। अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद मैं सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ कि संस्कृत अथवा हिंदी भाषा को संवैधानिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, अन्यथा समाज और ज़्यादा पतन की तरफ गिरता जाएगा। एक मानक भाषा लेकर ही हम विश्व गुरु बनने का सपना साकार कर सकते हैं। गगनयान, आदित्ययान, शिव शक्ति, प्रज्ञान जैसे मिशन को एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति देकर अवश्य सनातन धर्म की रक्षा की गई है, लेकिन भाषा की दृष्टि से इतना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी भाषा को संविधान की स्वीकृति अवश्य देने की तरफ हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हिंदी है तभी हमारी संस्कृति बचेगी, अन्यथा देश कहाँ जाएगा इसकी संभावना नहीं की जा सकती। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करें और लाइक और शेयर भी करें ताकि लोग जागरूक